हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी यूजी के लिए फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स जिनको आप लोगों को अवॉइड करना है जब आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया कर रहे हो। क्योंकि इनमें अगर आप लोगों ने गलती करती हो सकता है बेटा करेक्शन विंडो के अंदर इनमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, करेक्शन ही नहीं कर पाए, तो क्या होगा? फिर आप लोगों ने जो पूरी साल भर मेहनत की है ना, वो पानी में चली जाएगी। तो इसलिए बहुत केयरफुली आप लोगों को सारी चीजें करनी है और उसके बाद में आपको फॉर्म को सबमिट करना है। तो चलिए जानने वाले कौन कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को वन स्टॉप सोल्यूशन बताने वाला हूं और एक गुड न्यूज देने वाला हूं, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए चलने वाले हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप देखो कौन कौन सी मिस्टेक्स जो सबसे ज्यादा करते हो आप लोग। तो पहला होता है इनकरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। भैया देखो, इनकरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे अपना नेम है उसकी मीनिंग ही गलत लिख देते हैं। मतलब नेम में आ रहा है ए, वो लिख दिया गलती से, क्योंकि टाइपिंग एरर्स हो जाती है, तो उससे आप लोगों को बचना है। सेकंड चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, अपनी डेट ऑफ बर्थ को गलत डाल देते हैं, साथ ही अपना जो एड्रेस है उसको भी गलत कर देते हैं। तो ये जो चीजें है ना, इनको आप लोगों को अवॉइड करना है। आप लोग जब फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया कर रहे हो तो उस दौरान इसको अच्छे से देखो और देखने के बाद ही आगे आपको बढ़ना है। जब तक आप लोग 100% श्योर नहीं हो जाते हो ना, तब तक आप लोगों को वो रोक के रखना है। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो चीज भर लिया ना उसका प्रिंट आउट ले लो, उसको देख लो, अगर सारी चीज ओके तो फिर आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सर कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने जल्दीबाजी में उसको कर दिया और हमने चेक नहीं किया, लेकिन सर जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो उस टाइम दौरान पे हम लोगों की वो गलतियां जब आती हैं तो फिर आप लोगों को हो सकता है कि जो आपने सपना देखा है वो आपका टूट जाए। तो उससे आप लोगों को बचना है। तो पहली आप लोगों की क्या हो गई है? इनकरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये आप लोगों के लिए चीजें होती हैं। सेकंड जो आप लोगों का है बेटा, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट जल्दबाजी में कुछ गलत चीजें कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि यार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए उसकी जगह कुछ और ही कर देते हैं। फोटो उनको आप लोगों को बोला गया है कि यार व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो वो व्हाइट की जगह कुछ और ही कर रहे हैं और सिग्नेचर है वो कोई गलत ही वहां पे अपलोड कर रहे हैं। तो ये जो गलत चीजें हो रही है ना बेटा, हो सकता है देखो करेक्शन विंडो में आपको मौका मिल जाए, लेकिन करेक्शन विंडो के टाइम पे भी आप लोग अगर गलती कर देते हो ना, फिर मौका नहीं मिलता है, क्योंकि फिर दिक्कतें आप लोगों के लिए होती हैं। मान लीजिए अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो, यूनिवर्सिटी हो सकता है कि आप सभी से दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा ले, अगर नहीं करवाती है उन्हीं को वहां पे ऑटो इंटीग्रेट कर देती है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग किसी डॉक्यूमेंट को आप लोग अपलोड कर रहे हो तो उसके फाइल का नेम आप लोग पहले लिख के रख लीजिए कि भैया ये चीज ये है, ये चीज ये है, जिससे क्या हो कि जब आप लोग अपलोड करोगे तो उस दौरान आपको बिल्कुल भी दिक्कतें ना हो, इजिली आप लोग कर लें। यानी कि डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड करने से आपको बचना है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होती है बेटा यहाँ पे लैक ऑफ क्लियरिटी इन कोर्स सिलेक्शन और कॉलेज प्रेफरेंस। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आनन फानन में किसी ने बोल दिया कि भैया ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, उसको कर लिया। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले अपनी सिलेक्शन लिस्ट है ना वो बना लीजिए कि भैया मेरे को इन इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है, इन इन कोर्सेज के अंदर मुझे एडमिशन लेना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप सभी को जब सारी चीजों के बारे में पता रहेगा तो जो रैंडम आप लोग क्लिक करते हो ना, उससे आप लोग बच पाओगे। कि भैया आपको पता है कि यार मेरी मंजिल दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है, तो नॉर्थ कैंपस है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग बना लीजिए ना कि यार इन इन कोर्सेज के लिए मैं मैक्सिमम जा सकता हूं। अब मान लो कि बहुत सारे बच्चे आप क्या है कि सपना देख रहे हैं भैया मैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता हूं, लेकिन उनको मिल गया कुछ और ही, तो वो फिर प्रॉब्लम आती है लास्ट मोमेंट पे। फिर उनको क्या करना पड़ता है कि अपना जो उन्होंने सपना देखा है उसको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है कि भैया मैं एडमिशन नहीं लूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कोर्स के अंदर। तो पहले ही अपनी जो क्लियरिटी है वो रखिए कि भैया इस यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज के इस कोर्स के लिए मैं जाना चाहता हूं, बात खत्म। तो ये क्लियरिटी अपनी रखिए और अपनी लिस्ट बना के रखिए भैया ये यूनिवर्सिटीज है, इनके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं, इनके इन कोर्सेज के लिए मैं जाना चाहता हूं। तो उन सारी चीजों को आप लोग पहले ही बना के रख लीजिए, जिससे आप लोगों की जो दिक्कत है वो बच पाए। राइट है मेरे भाई? इसके बाद में अब क्या है, वेटिंग फॉर द लास्ट मिनट टू फिल द फॉर्म। यार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं। जैसे लास्ट डेट आप लोगों की है कल, तो वो भैया आज रात को या कल सुबह ही भरना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ओटीपी नहीं आता है, कई बार क्या होता है कि सर वहां पे आप लोगों से एरर्स हो रही है लगती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते, फी पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जो लास्ट मोमेंट का जो रश है उससे आप सभी को बचना है। यहां पे आपको यही रखना है कि यार मैं लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करूंगा, मुझे पहले ही फॉर्म को भर लेना है। और यहाँ पे ये नहीं होता कि भैया पहले फॉर्म भर दिया तो एग्जाम सेंटर पास में आएगा, ऐसा नहीं है कुछ भी भाई। आप लोगों का जो फॉर्म होता है आप लोगों के लिए, तो वो आप लोग जब भी भरते हो वो कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले भर दिया चीजें हो गई। तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना है और चीजों को करना है और अपनी जो लिस्ट है उसको प्रिपेयर कर लेनी है, जब जाके आगे चीजों के लिए बढ़ना है। नहीं तो फिर क्या होता है, आनन फानन में कई बार आप लोग गलतियां कर देते हो, लास्ट मोमेंट में जो दिक्कतें होती है ना उसकी वजह से आप लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए टेक्निकल ग्लिच आ गया, अगर टेक्निकल ग्लिच आ गया तो जिसकी वजह से वेबसाइट ही लोड ही नहीं हो रही है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चे आ गए लास्ट मोमेंट पे। अब लास्ट मोमेंट पर रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत सारे बच्चे आ गए, तो वो आपकी वेबसाइट ही क्या कर रही है बेटा, ड्रॉप कर रही है, वेबसाइट ही आप लोगों की ओपन नहीं हो रही है, तो उस केस में आप लोगों को दिक्कत होती है। तो ये जो लास्ट मोमेंट का रश है ना उससे आपको बचना है।
बस ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब इनको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो, क्या होता है कि कई बार आप सभी ने देखा होगा कि सर सीयूटी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि करेक्शन जो विंडो होती है, उनके अंदर आप लोगों का करेक्शन हो जाता है। लेकिन मान लीजिए करेक्शन विंडो के अंदर आपने गलती कर दी है कि नेम के अंदर गलती कर दी है या डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने गलत भर दी है। तो भैया मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने करेक्शन विंडो के अंदर वो ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि पिछली बार तक आप लोगों का क्या करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पे आपको मौका दे देता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी भी क्या करती है, ऑटो इंटीग्रेट करती है आपका नेम को, आपकी जेंडर को, और उसके अलावा आपकी फोटो को, आपका जो फोटो है फोटो के साथ आपका जो सिग्नेचर है उसको इंटीग्रेट कर लेती है, आपका मोबाइल नंबर ले लेती है, ईमेल एड्रेस ले लेती है, उनको ऑटो इंटीग्रेट कर लेती है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब क्या करना है, देखो सर, अगर हम लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया कर रहे हो तो उसका क्या करो, प्रीव्यू का प्रिंट आउट ले लो। अब प्रीव्यू का जो प्रिंट आउट ले लेते हो तो उसके बाद में आप लोगों को चेक कर लेना है, अगर वहां पे कोई गलती है तो उसको रोक दीजिए, रोकने के बाद में आपको क्या करना है, वहां पे आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में उसको जाके वहां पे करेक्ट करवा लीजिए। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि सर फी पेमेंट करने के बाद में वो आप लोगों का फाइनल सबमिशन हो जाता है, उसके बाद में जो एनटी है जो आपको मौका देती है उसके अंदर अगर उनको लगता है कि यार इन इन चीजों के अंदर चीजें हो सकती हैं चेंज, तो वो उनको पहले ही आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू बता दीजिए कि भैया इनमें से ये चीज चेंज कर सकते हो, इनमें से ये नहीं कर सकते हो। जैसे पीजी की मैं बात करता हूं तो पीजी के अंदर लास्ट बार बोल दिया गया था कि भैया आप लोग अपना एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, आप लोगों का ईमेल एड्रेस है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते हो ना यार, क्यों? क्योंकि सर ओटीपी आप लोगों का जा रहा है नंबर के ऊपर, तो रजिस्ट्रेशन तो आपने सही किया होगा, ईमेल एड्रेस आपने सही किया होगा, तो फिर आप कैसे चेंज करोगे? फिर उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि अपना मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, खुद की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पड़ोसी की डाल दी, जब कोई एनटीए की तरफ से कोई चीजें आई तो आप लोगों ने देखी नहीं और बाद में बोल रहे हो कि सर हमारा तो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया, या हमारा तो जो एग्जाम है वो तो छूट गया। भैया वो प्रॉपर आप लोगों से कम्युनिकेट करती है, प्रॉपर कम्युनिकेट कर रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव रहना है उस दौरान। और इसलिए एक्टिव रहने के लिए आपको जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप लोग दे रहे हो वो आप लोगों को क्या करना है बेटा, परफेक्ट होना चाहिए, जो आपके पास रहे या आपके पापा के पास रहे, जिसमें अगर कोई भी दिक्कत ना आती है तो उसको आप लोग क्या कर पाओ, वहां पे उसका सोल्यूशन कर पाओ। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है जो फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको ध्यान रखनी है। तो ये हुई। और उसके अलावा मैं तो ये बोलूंगा कि करेक्शन विंडो में भी अगर आप लोग पहुंच गए तो करेक्शन विंडो में भी आप लोग जो सबमिट कर रहे हो ना, उससे पहले उसको 10 बार देख लो। कम से कम ये मान लो कि इतनी बार देख लो कि भैया फिर गलती ना हो। ऐसा नहीं हो कि सर अब भी मैंने गजेंद्र लिखा है और फिर गजेंद्र की जगह मैंने बीच में डी की जगह कुछ और लिख दिया या आर की जगह कुछ और लिख के आ गया गलती से, तो वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, उनको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट आप लोगों की जो 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, समझ में आ गई होगी। अब बात करता हूं सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आप लोगों के लिए एक तोहफा है। अब तोहफा क्या है, तोहफे की बात हम लोग कर लेते हैं। तो तोहफा जो है वो है ये कि अड्डा 24/7 के ऊपर मंथ एंड सेल आप लोगों के लिए एक्टिव कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आप लोग मंथ एंड सेल के अंदर फायदा उठा सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आप सभी को हमारे जितने भी प्रीमियम बैचेज हैं या हमारी बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, सब के ऊपर 20% ऑफ दिया जा रहा है, वेबसाइट के ऊपर 21% दिया जा रहा है, ऐप के ऊपर। बस याद रखिएगा ये कूपन कोड Y485, इसको लगा के आप लोग एनरोल करिए और अपनी तैयारी है उसको जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए। क्योंकि यार देखो, सिलेक्शन के लिए आपको पता है कंपटीशन है और कंपटीशन को बीट करना है तो तैयारी जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। तो Y485 आप लोग लगा के इसका जो ये 20% का फ्लैट आपको जो ऑफर दिया जा रहा है इसका फायदा आप लोग यहाँ पे उठा सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि कैसे आपको एनरोल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, सिंपल ही जाना है, यहाँ पे सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद में पहले लिंक पे आपको जाना है। पहले लिंक पे जाने के बाद में आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है। भैया ऑल कोर्सेज पे जैसे ही जाएंगे यूजी एंड पीजी पे जाएंगे, यूजी पे आपको क्लिक करना है। यूजी के बाद में आप लोग आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जिस भी स्ट्रीम के हो या जनरल टेस्ट या और लैंग्वेज का कोई भी लेना चाहते हो तो आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स के तो आर्ट्स पे, साइंस के तो साइंस पे, कॉमर्स के तो कॉमर्स के। मैंने मान लीजिए कॉमर्स किया तो कॉमर्स क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए देखो जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेज होते हैं वो आप सभी के सामने आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लेटेस्ट बैचेज हैं वो आपके सामने आ गए। अब देखो लेटेस्ट बैच आप लोगों का डेल्टा, इसके अलावा और भी बैचेज देखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हो। देखो जितने भी यहाँ पे व्यू ऑल पे जाओगे तो हमारे जितने भी लेटेस्ट बैचेज हैं वो सारे आप सभी के सामने आ जाते हैं भैया, ये देखो। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो भैया मैं महापैक लेना चाहता हूँ, महापैक विदाउट बुक लेना चाहता हूँ, तो विदाउट बुक का भी आपके पास ऑप्शन होता है। व्यू ऑल पे जाके, कहाँ जाना है बेटा, व्यू ऑल पे जाके। इसके अलावा आप लोग जो भी लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हो कि भैया मैं तो टेस्ट सीरीज भी लेना चाहता हूँ तो टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हो, ये रही। इसके अलावा आप लोग अगर ई बुक्स लेना चाहते हो तो बुक्स भी अवेलेबल है, और बुक्स आपके घर पे अगर मंगाना चाहते हो तो ये भी अवेलेबल है। तो जैसे डेल्टा हमारा लेटेस्ट बैच है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में बाय नाउ पे जाना है। यहाँ पे देखो ये रहा एंटर कूपन कोड, तो वो आपका क्या है, Y485, Y485, ठीक है बेटा, Y485 आपका है। तो Y485 आपको ये लगाना है। देखो ये रहा,
क्या है बेटा, Y485 आपको लगाना है और जाके आप लोगों को इसके अंदर एनरोल कर लेना है। अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लेनी है यूजिंग द कोड Y485, जिसके द्वारा आप लोग इसके अंदर एनरोल कर पाओगे। तो जाइए इसका फायदा उठाइए, क्योंकि 20% ऑफ दिया जा रहा है, तो इसका फायदा उठा के अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से कर लीजिए और सिलेक्शन की तरफ कदम आगे बढ़ा दीजिए। इसके अलावा फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, आपका भाई आपके लिए बैठा हुआ है, बिल्कुल आपके लिए वीडियो लेके कंप्लीट आ जाएगा और चीजें बता देगा। अब इसके अंदर देखो पता है बेनिफिट और क्या है, देखो इसके अंदर बेनिफिट ये है कि आप सभी को यहाँ पे देखो 500 प्लस आर की लाइव क्लासेस हैं, 302 टेस्ट सीरीज है, 74 आप लोगों को ई बुक्स दी जा रही है, और सबसे बड़ी बात एक और वो ये है कि इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल रहे हैं और लाइव भी मिल रहे हैं। रिकॉर्डेड का मतलब एक बैच आपको ऑलरेडी मिल रहा है, यानी कि एक कीमत में 2 बैचेस आपको मिल रहे हैं। बस याद रखिएगा कूपन कोड वो क्या है बेटा, Y485, और जाके इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। और कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा और उन डाउट्स को हम लोग दूर करेंगे। बाय बाय टू ऑल।